सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम एक काम करो मंदिरा, तुम अपनी दिल की हसरत पूरी कर लो। मार दो। दिव्यम, अब सनी को हार लगाने की सोचना भी मत। तुमने जो किया वो बहुत गलत था। आज तुम्हारी गलती की वजह से सनी की जान जा सकती थी। I'm sorry। तुम्हें जान से मारने का इरादा नहीं था मेरा। ए बेटा, ये रही आपकी कीमत। आपको जैसी हट्टी कट्टी लड़की चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी ही है। आप चाहें तो तसल्ली कर लें, सब ठीक ठाक तो है ना? परफेक्ट। अब इस लड़की को बाकी लड़कियों के साथ एक जगह ले आओ, फिर मैं सबको एक साथ ले जाऊंगा। नमस्ते। ये देखो, अरे इसकी वजह से तो पैसे की बरसात हो रही है हम पर। बस इस लड़की का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, कड़ी नजर रखना इस पर। जी गुरु माँ। दिव्यम जी, लगता है सिंगल डोज का असर नहीं हो रहा है, इंजेक्शंस में डबल डोज डालो। जी गुरु माँ। बस कुछ ही घंटों की बात है, उसके बाद ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए इस देश से बाहर चली जाएगी। इंजेक्शन लाओ। हम राधिका बहन आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। हमारी ताकत, हमारी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ हमारे पति और हमारा पूरा परिवार है। दिव्यम, क्या कर रहा है? शांत हो जा। नहीं हो सकता शांत गोलू भैया, जब तक मेरी राधिका मिल नहीं जाती मैं नहीं हो सकता शांत। पूरा एक दिन होने को आया है, उसका कोई अता पता नहीं। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त है मेरी राधिका, लेकिन वो भी कुछ मदद नहीं कर। छोड़ दीजिए गोलू भाई। सॉरी मिस्टर दिव्यम, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। मैं गलत फहमी में आपको आश्रम भेज दिया। एक्चुअली मैं कंसाइनमेंट आश्रम गया ही नहीं था, ड्राइवर यहीं पे भूल गया था। आपके यहाँ पे कोई एक बड़ी सी डिलीवरी आई है क्या? हाँ आई तो है, गुरु माँ ने कुछ सामान मंगवाया। एक सेकंड में समझा नहीं, मतलब कंसाइनमेंट अभी तक आपके ही पास में? हाँ सर। ओके। क्या हुआ दिव्या? गोलू भैया मैनेजर का फोन था,
वो आश्रम वाला कंसाइनमेंट तो अभी जा रहा है। वो आश्रम में जो कंसाइनमेंट पहुंचा है वो तो गलत बॉक्स थे उसमें। बोलो भैया, हमें अभी के अभी आश्रम जाना होगा। हो ना हो मुझे लग रहा है वो आश्रम वाले कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। हमें राधिका के बारे में वहीं से पता चलेगा। लेकिन दिव्यम, तुझे याद है ना, वो गार्ड ने हमें अंदर तक घुसने नहीं दिया था। साधु, साध्वी, बाबा, ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं, बहुत पावरफुल लोग होते हैं ये। हमने कोई भी जबरदस्ती की ना तो ये जरा सी बात का बतंगड़ बना देंगे और हम लोग बहुत बुरे फंस जाएंगे। दिव्यम, इज्जत की इमरती होगी सो अलग। जो भी हो बोलो भैया, मैं तो उस आश्रम में घुस के रहूंगा। दिव्यम, 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 दिव्यम रुक, मैं भी तेरे साथ आता हूं। जब तक मुझे राधिका के वहां होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाता, मैं बार बार कोलू भैया को अपने साथ हर जगह ले जाके परेशान नहीं कर सकता। दिव्यम, दिव्यम मेरे बिना ही चला गया। सुजाता, चिल्लाओ मत। यहाँ हमारे घर वालों के गले से खाना नहीं उतरा क्योंकि हमारी घर की बहू गायब है। लेकिन जिसकी वजह से हमारी बहू गायब हुई है वो लोग यहाँ बैठ करके शान से खाना खा रहे हैं। कोई खाना नहीं मिलेगा। और अगर ज्यादा ही भूख लगी है ना तो ये इससे काम चलाओ। याद रहे, जब तक राधिका मिल नहीं जाती है तुम में से किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मम्मी जी, अब हमने क्या किया? तंग आ गए हम तुमसे। सालों से तुम्हारी इन हरकतों को बर्दाश्त कर करके तंग हो चुके हैं हम। लेकिन इस बार जो तुमने किया है ना, वो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। तुम्हारी वजह से हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। अभी तो सिर्फ मुंह से निवाला छीना है। ये राधिका नहीं मिली ना तो सर से छत भी छिन जाएगी। और वो भी किस लिए? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। पता नहीं कहां से ये मंद बुद्धि हमारे गले पड़ गई आकर। चुप। एक और लगाएंगे अगर रोना धोना मचाए तो सारा का सारा ब्रह्मांड यही दिख जाएगा तुम्हें। बेवकूफ कहीं की। गार्ड्स के सामने अंदर जाने की कोशिश करूंगा। पक्का ये लोग धक्का मार के बाहर निकाल देंगे मुझे। कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्या? बाहर पत्तों में आग लग गई है। जल्दी चलो। अरे अचानक ये आग कैसे लग गई? जल्दी चलो, पानी लेकर आते हैं।
इस तरफ जाऊं और ये तो राधिका की पायल है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। मतलब वो यहीं कहीं। तो कुछ भी हो जाए मैं राधिका को यहां से लेकर जाऊंगा। तुम चिंता मत करो राधिका, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ के घर ले जाऊंगा। तो इतने सारे लोग हैं, अगर पकड़ा गया तो मुसीबत हो जाएगी। ये कैसे गिरा? और ये फल क्या हुआ? पता नहीं स्टैंड कैसे गिर गया। आश्रम में बहुत सारे बंदर घुसने लगे हैं, शायद उनकी शरारत होगी। एक काम करते हैं, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते। राधिका, ये तो आश्रम के अनाज का स्टोर रूम। कहाँ ढूंढूं मैं राधिका को? एक बात समझ में नहीं आ रही, ये आश्रम वालों ने राधिका को क्यों रखा है अपने पास में? क्या लेना देना हो सकता है उनका राधिका से? क्या काम? शांत हो जा दिव्या, आज जो भी हो तू राधिका को यहां से लेकर ही जाएगा। जिस इंसान कंबल उड़ा हुआ है उसका डील डाल तो एकदम राधिका से मिलता जुलता। और ये दोनों शिष्याएं जो आसपास में बैठी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो उस पर नजर रखे हुए। मुझे पता लगाना होगा कि ये राधिका है या नहीं, तभी मैं कोई बड़ा कदम उठा सकता हूँ। कुछ तो सोच दिव्या, तुझे कुछ भी करके इन दोनों शिष्यों का ध्यान भटकाना होगा। कैसे? ये इतनी पुरानी घंटी यहाँ पे क्या कर रही है? ऐसी पहले तो मेरी स्कूल में हुआ करती थी। खैर, सोच दे फिर क्या कर सकता है तू। एक सेकंड, स्कूल में ये घंटी तभी बजाई जाती थी जब या तो लंच ब्रेक हो या फिर स्कूल छूटने वाला होता था। 7th क्लास में एक बार पियून ने ये घंटी इमरजेंसी में बजाई थी जब आग लग गई थी स्कूल में और सब स्टूडेंट्स को स्कूल के बाहर निकालना था ताकि किसी को चोट ना लगे। कहीं यहाँ भी ये घंटी ऐसी इमरजेंसी के लिए तो नहीं? राधिका को बचाने के लिए मुझे मुश्किल कदम तो उठाना ही होगा। हर हर महादेव। लगता है गुरु माँ कोई सभा बुला रही है। चलो
जल्दी चलो। राधिका, कौन हो तुम? ओ, मैं एक्चुअली सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए। क्या मैं कर रहे हो? सच सच बताओ, कौन हो तुम? क्या तुम नहीं जानते कि ये एक महिला आश्रम है और यहाँ किसी भी पुरुष का प्रवेश बिना महिला के वर्जित है। अकेले आकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, समझे? हाँ, एक्चुअली तुम क्या खड़ी खड़ी यहाँ देख रही हो? जाकर चौकीदार को बुला कर लाओ। और तुम पुलिस स्टेशन में फोन करो, जल्दी। जी गुरु माँ। देखिए प्लीज। या तो सच सच बता दो कि तुम कौन हो और किस इरादे से इस आश्रम में आए हो, वरना घुसपैठ के आरोप में तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे और कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे। तुम जानते हो, ऐसे जुल्म के लिए 4 से 5 साल की जेल है और उसकी बेल की भी कोई संभावना नहीं है। देखिए, आपको पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, हमारे आश्रम में। जी, ये मेरे साथ है। गोलू भैया, गोलू भैया इस भेस में? कौन हो तुम? इस आदमी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? इनसे हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। हम इनकी धर्म पत्नी हैं और ये हमारे धर्म पति। क्या हुआ जी? अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। थोड़ी खांसी आ गई थी। मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। क्या ये सच में तुम्हारी पत्नी है? ऑब्वियसली। देखो कहाँ तुम्हारा डील डॉल, एकदम हीरो जैसे दिखते हो, और ये एकदम फूला हुआ गुब्बारा। तुम दोनों की जोड़ी का कोई मेल ही नहीं है। आप वो क्या है ना, हमारी लव मैरिज हुई थी और आप तो जानते ही होगी ना कि प्यार तो अंधा होता है। आज पता चला कुछ ज्यादा ही अंधा होता है।
कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे इसके तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका मन अति सुंदर है और मुझे इसकी हर चीज पसंद है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा पति हमारे आश्रम में क्या कर रहा था? हमारी शिष्याओं के कक्ष में ताका झाकी करके क्या जासूसी कर रहा था? नहीं नहीं गुरु माँ, वो क्या है ना, मेरे पति ना बहुत भोले भाले हैं, उनको मेरे अलावा किसी की सुध ही नहीं होती है। मैं ना आपके यहाँ पर ये पता करने आई थी कि सत्संग कब हो रहा है। मेरे पति ना मेरे बिना रह ही नहीं पाते, मेरे पीछे पीछे आके बताओ। वो क्या है ना, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, है ना जी? जानू, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। हाँ, मुझे भी आपके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। क्या हो रहा है ये? तुम्हें अगर सत्संग के बारे में पता करना था तो हमारी वेबसाइट पर जाना चाहिए था। इस तरह आश्रम में घुसने की कोई जरूरत नहीं थी। करेक्ट करेक्ट, हाँ। रुको, एक औरत होकर तुम्हारे शरीर पर इतने बाल? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।